नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 10 महीने से भी कम का वक्त बचा है जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सूबे की सियासी तपिश चरम पर है। योगी की अगुवाई में बीजेपी की रणनीति स्पष्ट दिखती है, विवादित और संवेदनशील मुद्दों पर फ्रंट फुट पर खेलने की। वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर राजनीति में अभी अभी नया भूचाल आया है। वजह है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। चर्चा तेज है कि यूपी वक्फ बोर्ड का चेहरा अब पूरी तरह बदलने वाला है। इसमें अब सिर्फ मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, बल्कि पहली बार 2 गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू सदस्यों की एंट्री भी होने जा रही है। मध्य प्रदेश में इसका सफल परीक्षण बीजेपी कर चुकी है। महिलाओं और पसमानदा मुस्लिम समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले ध्रुवीकरण के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के लिए उठाया गया कदम है। आखिर क्या है यह पूरा विवाद और क्यों है इस पर इतना कोहराम, हम इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल है सर, इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन यूपी की योगी सरकार ने विवाद और विरोध वाले तमाम मुद्दों पर अपना रुख साफ करने की ठान ली है। योगी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने वक्फ बोर्ड को लेकर बयान क्या दिया, सियासी घमासान शुरू हो गया। पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। वक्फ बोर्ड में ये बदलाव के विरोध की भी 2 वजह हैं। एक तो गैर मुसलमान और दूसरा महिला सदस्य जरूरी होंगी। वैसे वक्फ बोर्ड में महिलाएं पहले भी रही, लेकिन गैर मुसलमान यानी हिंदू बिल्कुल नई बात होगी। जाहिर सी बात है, जिस जगह मुसलमान की जगह हिंदू भाई आए हैं हमारे, वो मुसलमानों को एक जो है पीछे धकेलने का काम है। दरअसल मामला शुरू हुआ 2025 में, जब केंद्र की मोदी सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल लेकर आई और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य को अनिवार्य कर दिया। उस वक्त ही AIMIM समेत कई दलों ने इस फैसले का जोरदार विरोध किया था। केंद्र सरकार के फैसले के बाद यूपी ऐसी पहल करने वाला पहला राज्य नहीं। मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। पहली बार 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया। मोहन यादव सरकार ने हाल ही में 10 सदस्यीय बोर्ड में इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के अनिमेश भार्गव को गैर मुस्लिम सदस्य के रूप में नामित किया, लिहाजा विरोध की आवाज तेज होने की। ये रिपोर्ट आपने देख ली। अब आपको जल्दी से अपने मेहमानों से मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं आचार्य विवेक विराट मुदगल जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। धर्माचार्य हैं। महंत अमन गिरी महाराज जी हैं, धर्मगुरु हैं। डॉक्टर फैज खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं। जावेद अहमद साहब हमारे साथ, चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड वेलफेयर फोरम के। मुमताज आलम रिजवी जी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और नाजिम खान हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। डॉक्टर फैज खान जी, ये वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री पर इतना बवाल क्यों है? अब इसे तो कोर्ट तक ले जाने की तैयारी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकुर जो भूसता फिरे सुनी सुनाई बात। यानी कि करनी नहीं है, केवल कथनी कथनी है कि किसी भी सीट पे रुमाल डाल दिया तो ये मेरी हो गई। ये बसों ट्रेन में ही नहीं कर रहे हैं, ये देश की संपत्ति जमीनों पर भी कर रहे हैं। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा कैसे हो गई? 2013 को एक अमेंडमेंट हुआ, 116% वक्फ की संपत्तियां बढ़ गई। कैसे बढ़ी? 22 लाख एकड़ हो गई। कैसे हो गई? ऐसे ही रुमाल डाल डाल के। ये ना हो तो ये गैर मुस्लिमों की एंट्री से रुमाल डालने वाली एक प्रथा या खेल खत्म हो जाएगा। अभी तक एक ही वर्ग, एक ही समुदाय, एक ही पार्टी के नेता रहते थे। सब जानते हैं कौन सी पार्टी है, कौन सा समुदाय है, कौन सा वर्ग है। अब पसमानदा भी होंगे 2, महिलाएं भी होंगी 2, एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे 2, वकालत से भी होंगे 2, मुसलमानों के अलग होंगे 2। अरे ठीक है सर, एक है। यानी प्रतिनिधित्व दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया तो अब निगरानी अच्छे से हो सकेगी। और साहब, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का सबसे बड़ा महालेखा परीक्षक, इसका लेखा परीक्षण करेगा। कलेक्टर की निगरानी में सारी चीजें होंगी, तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी ना। तो जिस चीज से पारदर्शिता बढ़ेगी उसका स्वागत करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात और, ये नमाज पढ़ाने के लिए नियुक्त नहीं किया जा रहा है, निकाह करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा रहा है।
कि इस्लाम धर्म पर आक्रमण है। भैया हम कहते हैं कि इमाम जो है पंडित जी बनेंगे तो भाई ठीक है, इमाम मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन ये मैनेजमेंट का विषय है। मुझे यदि जर्नलिज्म पढ़ाने के लिए अपने बच्चे के लिए योग्य व्यक्ति चाहिए ना, तो मैं खाली मुस्लिम नहीं खोजूंगा। प्रत्युष भाई योग्य है तो मैं कहूंगा प्रत्युष भाई आप मेरे बच्चे को जर्नलिज्म पढ़ाइए। मुमताज आलम रिजवी जी, ये प्रबंधन का मामला है, उसमें दखल है या धार्मिक मामलों में दखल है? अगर बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य आ रहा है तो क्या वो धार्मिक या रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष जी। कह रहे हैं योग्य व्यक्ति। अयोध्या में तो सारे योग्य थे, इतने सारे योग थे, चोरी हो गई। क्या हुआ वहाँ पे, क्यों नहीं रोक पाए? दूसरी चीज़ ये कि भाई मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के मंत्री से लेकर के और एडमिनिस्ट्रेशन जितने, ये सब तो गैर मुस्लिम ही हैं। अगर मेंबर उसमें मान लीजिए मुस्लिम हैं तो उसकी वजह से सारा निज़ाम बिगड़ा हुआ है। अगर 2 आ जाएंगे तो ये गारंटी लेते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनका सवाल है कि अयोध्या में जो ट्रस्ट बना उसमें भी एक अभी बात चल रही है कि हो सकता है कि उसमें कुछ नए सदस्यों को उसमें शामिल किया जाएगा, किसी मुस्लिम को कर लीजिए। सिर्फ कर सकते हैं क्या? सिर्फ एक कर सकते हैं क्या? आपको स्वीकार्य होगा? एक लाइन में जोड़ूंगा, पंडित जी से अनुमति लेके। प्राचीन इच्छेश्वर हनुमान मंदिर ब्रह्मपुर बुरहानपुर मध्य प्रदेश के ट्रस्ट का मैं सदस्य हूं, मोहम्मद फैज खान जी। मेरा कहने का मतलब है ये एक समस्त उदाहरण है। साथ ही साथ जोधपुर का बगोड़िया गांव का जो मां दुर्गा का मंदिर है उसका पुजारी मुसलमान, आप गोगामेड़ी का प्रमुख पुजारी मुसलमान। जब हमें कोई इस बात से समस्या नहीं है, आप अयोध्या को लाते हैं, आप वो बात लाते हैं जिनसे आग फैले, जिनसे लड़ाई हो। आप कोई एक संविधान का विषय नहीं लाते जिसमें हम लोगों की आपस में समरसता हो, हम लोगों में प्रेम हो। नहीं, हम लाते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। अभी बेरोजगारी का विषय चल रहा है, बेरोजगारी का विषय चल रहा है। अरे सब बात करते हैं, बात क्यों नहीं करते? आपकी बात का विषय चल रहा है, नहीं करना चाहते, अयोध्या के मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। अयोध्या पे जवाब नहीं देते बन रहा है। अब वक्त पर भाई वक्त कहां से आ गया? अयोध्या पे अयोध्या पर आपकी बहुजन समाज पार्टी का यही स्टैंड है, आपकी बहुजन समाज पार्टी का यही स्टैंड है कि आप अयोध्या के राम को कोई सरकार वक्फ बोर्ड में लाएंगे। 2007 से 2012 तक जैसी सरकार है ही नहीं, ये कोई जोड़ नहीं। ये बहुजन समाज पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है। सब थर कांपते थे। हमने अयोध्या पर बहस की और हम लगातार कर भी रहे हैं। आज वक्फ बोर्ड पर बहस है। नाजिम भाई, अगर 2 गैर मुस्लिम सदस्य इसमें आ जाते हैं तो क्या बदल जाएगा? हाँ प्रत्युष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस अहम डिबेट का हिस्सा नाजिम खान को बनाया। अभी आपने देखा था कि यहाँ पर किस तरीके का भ्रम फैलाने की कोशिश करी। अगर आपने वहाँ पर डिस्प्ले पे वक्फ संपत्ति लिख दिया गया तो फैज खान साहब ने जी न्यूज़ का स्टूडियो को ही कहने लगा कि ये यहीं पे नमाज पढ़ लेंगे, और यहीं पे अगर रुमाल रख दिया तो ये जी न्यूज़ का जो स्टूडियो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगा। यही तो नैरेटिव ये भारत के अंदर फैलाते हैं ऐसे लोग। कहाँ से लाते हैं ऐसे गंदी सोच जो भारत के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और रही बात ये वक्फ की जमीन, अरे वो हमारे अपने बाप दादाओं की मिल्कियत थी। वो हमारे बाप दादाओं ने इसलिए जमीन वक्फ करी ताकि उसका फायदा मुस्लिम समाज के हर जो गरीब तबका है, जो यतीम है, उसको फायदा हो। हम लोगों से हमारी जमीन तक छीनने की अरे कौन छीन रहा है? कौन छीन लिया? किसने छीन लिया आपसे जमीन? ये डर ही खाया जा रहा है किसने छीन लिया आपसे जमीन? अरे ये डर आप लोग सब में पैदा करें, ये डर आप लोग सब में पैदा करें। इंशाल्लाह हम लोग नहीं कर पाएंगे। अरे संविधान को मानने वाले अमन जी, संविधान को मानने वाले हम लोग, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ देश के अंदर पैदा करने की कोशिश करी है। एक सेकंड नाजिम भाई, एक सेकंड। नदाफत अहमद साहब, मैं आपको जो अभी ये कह रहे हैं बार बार कि ये वक्फ बोर्ड है, हमारी अपनी धार्मिक आज़ादी है, इसमें आप दखल दे रहे हैं। अब तो कोर्ट तक जाने की बात हो रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएंगे। मैं 2025 में निशिकांत दुबे जो सांसद हैं उनका बयान आपको कोट करता हूं। और उस वक्फ संशोधन बहस के दौरान उन्होंने कहा था, वो हाथ में कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए थे। वो कहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर आया हूं, एमपी वक्फ बोर्ड वर्सेस शुभम शाह, 2007 का ऑर्डर, जो भोपाल की मस्जिद है जिसे शहंशाह मालवा कहते हैं। ये राजा होलकर ने दान दिया वक्फ बोर्ड को। हिंदू दान दे तो बहुत अच्छा, लेकिन वक्फ बोर्ड में मुसलमान को छोड़कर कोई दूसरा कैसे हो सकता है? ये क्या सोचे? इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया था। हिंदू दान दे तो बहुत बढ़िया, लेकिन हिंदू सदस्य नहीं होना चाहिए वक्फ बोर्ड में।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे 30 सेकंड लूंगा और चूंकि वक्त से ताल्लुक है और हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात रखी है, मैं तो पहले ये बताएं कि हिंदू मुस्लिम की ये बात नहीं है, ये समझना हो रही है ना सर। मैं बात पूरी कर लूं। जो 5 अप्रैल 2025 को जो गजट जारी हुआ ये कानून में तब्दील हो चुका है जी, और आप हम सबको मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जेरे बहस है, अभी उसका फाइनल वर्जन आना है। 3 चीजों पे ही स्टे आया था, यानी 5 साल के मुसलमान पे, और ये कानून प्रोस्पेक्टिव है न कि रेट्रोस्पेक्टिव है, और चीजों पे अभी सुनवाई चल रही है। जैसे फैज भाई ने कहा, देखिए ये खूबसूरती इस मुल्क की, फैज भाई वफ़ के नहीं अपने हिंदू भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके हिंदू भाई और देश का सपोर्ट कर रहे हैं, यानी मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं। जब बात कही गई उसमें पहले कानून में भी 2 महिलाओं का था, उत्तर प्रदेश की नज़ीर है। नए कानून में 2 गैर मुस्लिम भाइयों को लाया गया, लेकिन मुल्क में गैर मुस्लिम अभी डिफाइन नहीं है। तो क्यों नहीं इन हिंदू में क्रिश्चियन लाया गया, क्यों नहीं दलित लाया गया, क्यों नहीं बैकवर्ड लाया गया, क्यों नहीं बौद्ध लाया गया? ये है दूसरी बात हिंदुओं को बांटे हुए क्या? अदालत में नहीं है, ये कानून अपने टुकड़े संभालो। आखिरी बात, पूरे मुल्क में 32 वक्फ बोर्ड है, जिसमें कुछ राज्यों में चेयरमैन नामित नहीं, क्योंकि नए कानून में सब नामित होना है। ये वर्जन बदलिए। बिहार में 25 में ही सबसे पहले सरकार, नीतीश सरकार ने चेयरमैन को नामित किया, अभी सदस्य नामित नहीं है। मध्य प्रदेश ने वही काम किया जो कानून में है, लेकिन जेरे अदालत है, उसने किया नहीं किया उसको जवाब देना है, कंटेम्प्ट है नहीं है। मैं सिर्फ ये सबमिशन आपके सामने करना चाहता हूं कि पूरे मुल्क में जो बहस चलाई जा रही है हिंदू मुस्लिम की, ये नहीं है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि सारे धर्मों को, खासतौर से माइनॉरिटी को अपनी स्वायत्ता का अधिकार है। आप देखेंगे, लेकिन आप सर बार बार कह रहे हैं कि ये बहस हिंदू मुसलमान की नहीं, लेकिन बहस सर हिंदू मुसलमान की है। ये किया जा रहा है। एमपी वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों की एंट्री होती है, बवाल हो जाता है। अब यूपी वक्फ बोर्ड में भी ये करने की तैयारी कह रहे हैं साहब, ये तो मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा रहा है, हम कोर्ट जाएंगे। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कैसे, जब किसी मंदिर में कोई मुसलमान नहीं हो सकता ट्रस्टी, तो यहां पर क्यों घुस रहा है वो? मैं निशिकांत दुबे का वक्फ संशोधन अधिनियम के समय जो बहस चल रही थी, उनका एक बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, प्लीज प्ले कीजिएगा गौरव। मेरे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है। विधानसभा ने कानून बनाया है और उसका सचिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते मैं उसका ट्रस्टी हूं। मेरे पहले जो सांसद थे फुरकान अंसारी, वो उसके ट्रस्टी थे, और अभी 6 महीने पहले तक हाफिजुल हसन, एक मुसलमान, हमारे बैद्यनाथ ट्रस्ट का सेक्रेटरी है। अब नाजिम भाई इस पर जवाब दे दीजिए। नाजिम भाई, हाँ पृथ्वी जी, जो सवाल किया जाता है कि साहब किसी मंदिर या किसी ट्रस्ट में कोई मुस्लिम नहीं है, तो फिर ये क्या उदाहरण था? हाँ पृथ्वी जी, देखिए अभी आपने जो एक बयान सुनवाया, तो देखिए उसी पर रोशनी डालना चाहता हूं मैं। देखिए ये वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, मैंने कहा कि हमारे अपने बाप दादाओं की मिल्कियत है, और ये पर रहिए ना, तब से बाप दादा की जमीन, मेरे बाप दादाओं की जो मिल्कियत है उसी की तो लड़ाई चल रही है, उसी की तो लड़ाई चल रही है पृथ्वी जी। उन्होंने वक्फ की जमीन दान में करे, सुन लीजिए। और दूसरी बात यहाँ पर पृथ्वी जी बात पूरी होगी, यहाँ गैर मुस्लिमों की जो एंट्री होने की बात है, तो भाई ट्रांसपेरेंसी तो आप लाने की बात करें, तो ट्रस्ट के अंदर क्यों नहीं लाना चाहते? ट्रस्ट के अंदर भी होनी चाहिए ना। एक बार जावेद जी कह रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड का मसला, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन देखा तो जा रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आप ट्रस्ट में भी, जितने भी मंदिर के ट्रस्ट हैं, उनमें भी आप एंट्री करवा दीजिए मुसलमानों की। देखिए एंट्री तो पहले से ही है, क्योंकि अभी इन्होंने भाईचारा की बात की ना, फैज खान जी ने भाईचारा की बात की। भाईचारा हम तो निभा ही रहे हैं। जहां का ये विषय है, योगी आदित्यनाथ जी के गोरखनाथ पीठ में जाएंगे तो वहां भी हमारे एक मुस्लिम भाई उसको चला रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो। जी बिल्कुल सही बात। परंतु मैं इनकी सब बातों का एक जवाब दूंगा कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी, गरीबी, हम उसका उसके लिए हम बेरोजगारी मुद्दे नहीं है। मुझे युवाओं मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप नहीं मानते कि बेरोजगारी मुद्दा, बिल्कुल नहीं, आप युवाओं मुझे बोलने दीजिए, मैंने कहा मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। एक करके बोले। आप पृथ्वी जी, आपने देखा नाजिम को दबाने के लिए कैसे अपने मन छोड़ दिया। आपने फिर बदतमीजी शुरू कर दी। मैं बोला नहीं किसी के बीच में, अपनी बारे में बोले। चलिए जी, विराट जी अपनी बात, आप अपनी बात, बड़ी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बड़ी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं।
उस बेरोजगारी में ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जिसकी सालाना इनकम 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। इतनी संपत्ति होने के बावजूद, उसका सालाना इनकम आने के बावजूद, फिर भी आप ही के लोग क्यों इतनी गरीबी में जी रहे हैं? क्यों बेरोजगार है? क्यों पंचर लगाते हैं? क्यों पंचर लगाने में मजबूर है? क्यों पंचर लगाने में मजबूर है? ये सरकार के अंदर में है, मुसलमानों के अंदर में नहीं है। नहीं है। आप लोगों ने क्यों शिक्षा नहीं दी? क्यों आपने मदरसे खोले? क्यों मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा देते? क्यों नफरत की राजनीति करते? क्यों हिंदू मुस्लिम की में नफरत पैदा करते हैं? आप एक भी बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, सरकार के अंदर में सर्च करके देख लीजिए। और सरकार अपने मन से। मैं ये चाहता हूं कि पूरे देश में एक धर्मार्थ निकाय बने, जैसे सेना की संपदा है, जैसे रेल की संपदा है। आप देखेंगे जैसे भी हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि महालेखा, इस सबों की व्यवस्था जो है सेना की संपदा में है, यानी उनकी पूरी जमीन कहीं खुर्द-बुर्द नहीं होती है। इसी तरह देश में बेहतर संस्था चलाने के लिए एक धर्मार्थ का निदेशालय हो, तमाम मजहबों के मानने वालों के कानून बहुत अच्छे हैं जो राज्यों में चले, और एक बेहतर सिस्टम जहां पे खुर्द-बुर्द न हो, लेखा जोखा हो, एक चुस्त व्यवस्था हो। क्यों कि महान जनता की दी हुई दान संपदा है, इस संपदा की सुरक्षा सरकारों की है। भाजपा के शासन काल में राम मंदिर में चोरी हुई, मैं मानता हूं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का शासन होता तो राम मंदिर बनता ही नहीं। यह भी एक सच्चाई है। और सुनिए, निशिकांत दुबे जी ने बताया फुरकान अंसारी हाफिजुल हसन बैद्यनाथ मंदिर के ट्रस्ट में रहे हैं। बाबा अमरनाथ की गुफा में मलिक परिवार रहा है और उसका सब सम्मान करते हैं आज भी। तो जब 2 सदस्य हमारे, और मैं स्वागत करता हूं आपकी बात का साहब, ईसाई भी आने चाहिए, जी बिल्कुल, सिख भी आने चाहिए, बौद्ध भी आने चाहिए, सबका स्वागत है, हिंदू भाई भी आने चाहिए, क्योंकि हमने ये कहा भाई आ जाए तो उसका स्वागत है। तो बिल्कुल, लेकिन प्रभु जी एक हाथ जोड़ के निवेदन, हिंदू के बाद दलित अलग नहीं बोलिए, ओबीसी अलग नहीं बोलिए, जाट अलग नहीं बोलिए, दक्षिण भारतीय हमारे भाई यहाँ पे अभी क्या कहा फैज भाई, कुछ इनको नहीं मिलता है। बीजेपी के राज में बीजेपी ने राम मंदिर बना दिया। हम लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम है, लेकिन इन्होंने बीजेपी की बात करी है। इसका मतलब यह है कि हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर बनाया आप लोगों ने। इस तरीके का तर्क देगा फैज भाई, पहले ही मान लिया होता तो सुप्रीम कोर्ट तक बात ही नहीं जाती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।